अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में से वर्ब की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसकी मिसालों को देखेंगे और ये सीखेंगे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखें, अगर मैं नॉर्मल जिंदगी में बात करूं और आपसे कहूं कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल में काम करते हैं, या मैं ये कहूं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, या मैं ये बोलूं कि आप पानी पीते हो, या इस तरह कहूं कि असलम नमाज पढ़ रहा है, तो अब इनमें जो एक्शन है कि मेरा इंग्लिश पढ़ाना, डॉक्टर्स का हॉस्पिटल में काम करने का अलग एक्शन, मेरा इंग्लिश पढ़ाने का एक अलग अंदाज, अलग एक्शन, और तुम्हारा पानी पीने का एक अलग स्टाइल, एक अलग एक्शन, ठीक है, और असलम का नमाज पढ़ने का एक अलग एक्शन। ये जो अलग अलग एक्शन है, अलग अलग बातों में, इस एक्शन का इजहार हम इंग्लिश जबान में कौन से लफ्ज से करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे। तो याद रखिएगा, हर वो लफ्ज जिससे किसी एक्शन का इजहार हो, जो किसी एक्शन को बताए, उसे कहते हैं वर्ब। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। चौथे नंबर पे है वर्ब। तो कहा कि इट शोज एन एक्शन आर अ स्टेट, ठीक है। वर्ब इसके उर्दू में इसे कहते हैं फेल, ठीक है। फेल वर्ब ये वो लफ्ज है कि जो किसी एक्शन को, किसी फिजिकल एक्टिविटी का इजहार करता है, उसे जाहिर करता है, आर अ स्टेट, या किसी कंडीशन, किसी हालत को बताए। जैसे मैंने ये चार जुमले बोले तो अलग अलग एक्शन, अलग अलग हालत को बता रहा था कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे अलग एक्शन का जो भी लफ्ज इजहार करे तो उसे कहते हैं वर्ब। जैसे मैं कुछ मिसालें लिख लेता हूं। मिसाल के तौर पर वर्क, ठीक है, ड्रिंक, इसी तरह राइट, इसी तरह रीड, ठीक है, और भी बहुत सारी मिसालें। यहां देखिए, वर्क का माना है काम करना, ड्रिंक पीना, राइट लिखना, रीड पढ़ना, ईट खाना, ड्रिंक पीना, वॉक चलना, गो जाना, स्पीक बोलना, टीच पढ़ाना। ये जितने भी अल्फाज हैं, इससे अलग अलग एक्शन का इजहार हो रहा है, और ये सब काम है। क्योंकि उर्दू में भी हम फेल उस लफ्ज को कहते हैं, उस कलिमे को जिसके आखिर में ना आए और उससे किसी काम का इजहार हो। जैसे पढ़ना, पढ़ाना, सोना, जागना, चलना, फिर पानी पीना, वुजू करना, नमाज पढ़ना, दुआ करना, और सोना, उड़ना, वगैरह वगैरह। ये जितने भी अल्फाज है उर्दू में जिसके आखिर में ना आता है, इसे कहते हैं फेल। जैसे वर्क काम करना, ड्रिंक पीना, वगैरह वगैरह, ठीक है। हम इसके कुछ सेंटेंस लिख लेते हैं। यहां देखिए, दो अल्फाज हैं, या तो वो वर्ब एक्शन का इजहार करेगा, या स्टेट यानी किसी हालत को बताएगा, ठीक है। हम दोनों की अलग अलग मिसाल लिख लेते हैं। पहले मिसाल लिखते हैं, जैसे वर्ब किसी एक्शन का इजहार करे, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम एक्शन को लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि डॉक्टर्स वर्क इन हॉस्पिटल, डॉक्टर्स वर्क इन हॉस्पिटल, ठीक है। क्या मतलब, डॉक्टर हॉस्पिटल में काम करते हैं। अब यहां देखो कि ये जो वर्क का लफ्ज है जो मैंने यहां लिखा, इससे किसी एक्शन का इजहार हो रहा है कि नहीं। डॉक्टर वहां ऐसे सुकून, साकिन और बेहरकत तो नहीं बैठे, कोई ना कोई हरकत कर रहे हैं, उस हरकत को कहते हैं काम, ठीक है। तो यहां इससे एक एक्शन का इजहार हो रहा है। हमने कहा कि वो लफ्ज जो किसी एक्शन का इजहार करे। या मिसाल के तौर पर दूसरी मिसाल ले लेते हैं। जैसे मैं कहूं कि यू ड्रिंक वाटर, तुम पानी पीते हो, ठीक है। यू ड्रिंक वाटर, ठीक है, तुम पानी पीते हो। अब पानी पीने का एक अलग एक्शन है कि नहीं, ड्रिंक से पीने के एक्शन का इजहार हो रहा है। अच्छा, या वो वर्ब वो लफ्ज होगा जो किसी स्टेट, किसी हालत को बताएगा। इसकी मिसाल देखिए, ये तो मिसाल थी एक्शन की, ठीक है, इसकी। अब स्टेट की मिसाल, जैसे स्टेट, मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि अरशद इज फाइन, अरशद इज फाइन, अरशद जो है वो ठीक है, अरशद इज फाइन, अरशद ठीक है। अब देखो, ये अरशद की ठीक होने की हालत को इस बता रहा है, ठीक है। इस ये बता रहा है कि अरशद की जो हालत है वो ठीक होने की है। तो ये इस जो है ये स्टेट वर्ब है जो कि अरशद की हालत को बता रहा है। या मैं यूं कहूं कि यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी,
यू आर हैप्पी, ठीक है, कि भाई आप जो है खुश हो, तुम लोग खुश हो। तो यहां आर ये यू की हैप्पीनेस और उसकी खुशी को बता रहा है। या आखिरी मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि वी लव यू ऑल, तीसरी मिसाल, ठीक है, वी लव यू ऑल, ठीक है, कि हम जो है तुम सबसे मोहब्बत करते हैं। अब ये लव ये वी की हालत को बता रहा है, उसकी स्टेट को बता रहा है। तो आप इन मिसालों में देखें कि हमने कहा कि वो लफ्ज है जो स्टेट यानी कि हालत को बताए। इस ये अरशद की फाइन होने की हालत को बता रहा है, आर ये यू के खुश होने की हालत को बता रहा है, और लव ये वी यानी हम की मोहब्बत की हालत को बता रहा है, उसके स्टेट को बता रहा है, उसकी कंडीशन को बता रहा है कि वो तुमसे मोहब्बत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वर्ब की डिफिनेशन और इसकी मिसालें आपको अच्छी तरह समझ आ गई होंगी कि जो या किसी एक्शन को बताए जैसे यहाँ वर्ब ड्रिंक वगैरह में, या किसी स्टेट हालत को बताए जैसे इज है, आर है, लव वगैरह, ठीक है। दरअसल यहां पर एक्शन के मुकाबले में नॉन एक्शन आना चाहिए, ठीक है, और नॉन एक्शन की फिर दो किस्में, एक स्टेटिव वर्ब है, एक लिंकिंग वर्ब है, लेकिन बात जरा फिर खलते मबास हो जाएगा, बात इधर उधर हो जाएगी, इसलिए हम उनको इंशाल्लाह अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। अब यहां पर जो वर्ब की तारीफ में जो अल्फाज जिक्र है तो इसकी मैंने वजाहत कर ली। दूसरी बात देखें, वर्ब तो हमें समझ आ गया कि कोई ना कोई एक्शन होगा, ठीक है। अब बात यह है कि उस वर्ब, उस काम को, उस एक्शन को करने वाला कोई ना कोई होगा कि नहीं। कोई एक्शन खुद ब खुद से तो नहीं हो जाता, कोई भी काम खुद ब खुद से तो मौजूद नहीं हो जाता, उसको करने वाला कोई ना कोई होता है, ठीक है, तो तब वो काम मौजूद होता है। तो याद रखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में काम करने वाले को यानी डूअर को कहते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का माना है फाइल, काम करने वाला, ठीक है। मैं यहां दोनों लफ्ज लिख लेता हूं, काम करने वाला, वो जात जो किसी काम को अंजाम दे। जैसे यहां काम करने वाले डॉक्टर है तो ये सब्जेक्ट है, पानी पीने वाले यू तुम हो तो ये सब्जेक्ट है, अच्छा होना जो है वो अरशद का बताया जा रहा है तो अरशद ठीक है, मोहब्बत करने वाले वी है तो वी सब्जेक्ट है। तो काम करने वाले को, डूअर को जो है वो सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? देखो, कोई ना कोई काम किसी पर तो उस पर असर होगा, किसी पर तो वाक़या होगा ना, तो वो काम जो किसी पर वाक़या हो, जो जिस पर उसका असर पड़े उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। मफूल को कहते हैं मफूल, जिस पर काम किया जाए, जिस पर काम किया जाए या जिस पर काम का असर पड़े, ठीक है। मिसाल के तौर पर यही देखें, यू ड्रिंक वाटर, तुम पानी पीते हो। अब इसमें देखो, यू ये सब्जेक्ट है, काम करने वाला है, ड्रिंक ये वर्ब है, एक्शन है, और किस पर पीने का फेल वाक़या हो रहा है? दूध पर नहीं, वाटर पर। तो ये जो वाटर है ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, जिस पर काम किया जाए उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। इसका मतलब एक्शन, रिसीवर ऑफ एक्शन, एक्शन को रिसीव करने वाला, जिस पर काम किया जाए। हम यह एक दो मिसालें लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि वो दरख्त काट रहा है, ठीक है, ही इज कटिंग अ ट्री, अ ट्री, ठीक है। अब देखो, दरख्त को काटने वाला कौन है? ही है, तो ये ही सब्जेक्ट है, काम करने वाला। और कटने का फेल किस पर वाक़या हो रहा है? लकड़ी, दरख्त पर, तो ये दरख्त जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो हम ऑब्जेक्ट के लिए ओ लिख लेते हैं और सब्जेक्ट जो काम करने वाला होता है उसके लिए एस लिख लेते हैं, ठीक है। और जो एक्शन होता है, जो उसको वर्ब कहते हैं, इसलिए हम उसको वी में लिख लेते हैं, ठीक है। दूसरी मिसाल ले लें। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं शाजिया बिरयानी बनाती है, ठीक है, शाजिया कुक्स बिरयानी, शाजिया बिरयानी बनाती है। अब यहां पर बनाने वाली कौन है? काम करने वाली शाजिया है, ठीक है। तो शाजिया क्या बनी भाई? सब्जेक्ट, काम करने वाली। बनाना क्या है? फेल क्या है? वो है कुक, पकाना, ये आ गया वर्ब। और पकाने का फेल किस पर हो रहा है? दलिए पर, दाल पर नहीं, बिरयानी पर। तो ये जो बिरयानी जिस पर पकाने का असर हो रहा है इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट।
मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि सब्जेक्ट माना डूअर, काम करने वाला, फाइल को कहते हैं, और ऑब्जेक्ट का माना रिसीवर, ठीक है, जो किसी एक्शन को वसूल करे, जिस पर किसी कोई काम किया जाए, जो किसी काम का असर कबूल करे, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट, मफूल कहते हैं। जैसे इन मिसालों में आपने देखा ट्री और बिरयानी।